खबर प्रयागराज से। दुनिया में भारत की पहचान राम और कृष्ण से है। शाहनवाज हुसैन। प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी फूलपुर संसदीय क्षेत्र के द्वारा आयोजित जिला पंचायत सभागार प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पहले मैं इलाहाबाद आता था, लेकिन आज मोदी और योगी की कृपा से प्रयागराज पहली बार आया हूं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की पावन धरती पर मां गंगा यमुना सरस्वती की कृपा बरसती है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के सर संघ चालक प्रोफेसर रज्जू भैया की विशेष कृपा हम पर रही है और आगे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष का यह कालखंड सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए रहा और इसके लिए मां भारती की सेवा में मोदी जी ने दिन रात मेहनत की है। उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग कोरोना के काल में स्वदेशी वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन कहते रहे, वो लोग भी चोरी चोरी जाकर वैक्सीन लगवाने का काम किए। उन्होंने कहा कि विरोधी हमेशा कहता रहा देश से धारा 370 कभी हट नहीं सकता और राम मंदिर कब बनवाओगे, इसकी तारीख कब बताओ। और हमने समय आने पर धारा 370 को भी हटा दिया और राम मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं। इसके अलावा काशी का कॉरिडोर, महाकाल काल का लोक का भी निर्माण किया और मथुरा को भी हम सजा रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश के आज़ादी के 75 वर्ष में सिर्फ मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है, मुस्लिम समाज का वोट लिया और उसे गरीब बनाने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास को रखकर सभी समाज के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और विरोधी भी इसका लाभ उठा रहे। उन्होंने आगे कहा कि यूपी के लोगों को डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है और यूपी वालों को मोदी और योगी सोने पर सुहागा मिल गए हैं। इसके पूर्व फूलपुर सांसद केसरी पटेल ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हुआ, चारों ओर विकास की धारा लहरा रही है जो विरोधियों को पच नहीं रहा है। इस अवसर पर विधायक प्रवीण पटेल, गुरु प्रसाद मौर्य, हर्षवर्धन वाजपेयी, MLSC सुरेंद्र चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष VK सिंह, रणजीत सिंह ने मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताया। प्रयागराज से यूपी हेड राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। वो स्थानीय लोग पूरी जानकारी देके बताएंगे। आपने अचानक प्रश्न किया है तो मैं पता करूंगा। सैम पित्रोदा का एक बयान है। देखिए, सैम पित्रोदा बोल नहीं रहे हैं बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस बोलवा रही। वो सनातन का, हिंदुत्व का अपमान करना ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस को लत लग गई और ये लत उनको गलत लग गई है। ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका में जाकर उनको राम जी, हनुमान जी से क्या बैर हो गया है, ये कांग्रेस बताए। नीतीश कुमार भी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बिहार में 40 की 40 सीट बीजेपी जीतेगी और वहाँ अगर वो चुनाव में लड़ें और नहीं जीते तो बहाना भी दिक्कत होगा लेना, और कहीं और से लड़ेंगे तो कहेंगे दूसरा राज था इसलिए हार गए। तो वो लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं या मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, ये बताएगा। लेकिन बिहार में ही हम लोग 0 पर महागठबंधन को आउट करेंगे। अभी भी राष्ट्रीय जनता दल जो बड़ी बड़ी बात करता है, उसको 0 सीट आई थी पिछली बार, कांग्रेस को 1 सीट आई थी और नीतीश कुमार जी को 2016 में तो हमारे साथ जो सीट आई, 14 में अकेले लड़े थे तो 2 सीट आई थी। तो आप समझ जाइए बिहार में क्या होने वाला है। आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन को वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन चलता हुआ पुल तो गिरते देखा है, लेकिन बनता हुआ पुल एक नहीं 2 बार गिर गया। एक बार लोहा जो है पिलर के ऊपर हवा में उड़ गया और कॉन्ट्रैक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोरबी में पुल गिरा था तो जो जिसको जिम्मा दिया गया उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। यहाँ तो पुल जब गिरा है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्या बात है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1700 करोड़ का पुल है, पानी में बह गया, ये मिसाल है। और 2 महीना पहले ही हवा में उड़ गया था। तो सरकार क्या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराएगी? उसका जो पिलर है वो 60 मीटर जाता है नीचे गंगा नदी में। जो भी पुल कहीं भी बनते हैं, आपके यहाँ भी पुल गंगा जी या जमुना जी पे हैं, वो कितने मजबूत हैं।
तो आखिर वहाँ जो पुल गिरा है उसकी जिम्मेदारी सरकार में कोई नहीं ले रहा, कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही है, कह रहे फिर बनवा देंगे। तो ये जो ठेकेदार है उस पर क्या कार्रवाई की ये सरकार को बताना चाहिए। स्वागत का कार्यक्रम यहीं से समाप्त होता है, बाद में स्वागत किया जाएगा।